गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देखो, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। सो यस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट द साइंस फीवर बिगिन। सो पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारी बॉडी के साथ क्या होता है जब हम मर जाते हैं। ये तो हो गई फिजिकल बॉडी की बात, बट हमारे साथ क्या होता है जो हम हैं। ऑब्वियसली मैंने मर के वापस जिंदा होकर नहीं देखा है कि क्या होता है, बट कुछ लोगों के साथ ऐसी चीजें हो चुकी है जो हमें होप देती है कि इस लाइफ के बाद भी आगे कुछ है। बट फिर साइंस आ जाती है जो हमारे होप को थोड़ा कम कर देती है। कैसे क्या, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यू विल लव दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो मान लो कि कोई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है या किसी को हार्ट अटैक आ गया एंड उसके बचने के चांसेस 0% है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, बट वो किसी तरह से वापस आ जाता है बच के। ये आपको और क्लियर होगा जब मैं आगे आपके साथ कुछ केसेस शेयर करूंगा। पाम रेनॉल्ड डोर्सी, ये एटलांटा जॉर्जिया से थी एंड जब वो 35 इयर्स ओल्ड थी तो उनके ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था और उस समय उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। तो उनके ब्रेन का ऑपरेशन क्यों हो रहा था इस डिटेल के बारे में तो मैं आज कवर नहीं करूंगा, पर हाँ, जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तब उनकी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया था एंड ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है। बल्कि उन्होंने ब्रीथ करना भी बंद कर दिया था एंड साथ ही साथ उनका हार्ट भी काम करना बंद कर गया था। ऑपरेशन के बाद रेनॉल्ड ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो आवाज ने उन्हें उनके शरीर से बाहर निकाल दिया एंड उनको अलाउ किया हवा में फ्लोट करने के लिए, वो भी ऑपरेशन रूम में। एंड वो वहां अपने बॉडी के बाहर अपना ऑपरेशन होते हुए देख रही थी। एंड रेनॉल्ड्स ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स क्या बात कर रहे थे वो भी सुन पा रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे जो कि लाउड क्लिकिंग नॉइज प्रोड्यूस कर रहे थे उनके ईयर्स में, वो भी हर सेकंड में, जो कि उनके ब्रेन के फंक्शन को मॉनिटर करने में मदद कर रही थी। और उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई व्हाइट लाइट उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें व्हाइट लाइट में से कुछ फिगर्स दिखने लगे जो कि उनके ग्रैंड मदर एंड अंकल के एंड बाकी उनके डिसीज्ड रिलेटिव। एंड उनके हिसाब से वो जितनी देर वहां रह रही थी उनको उतने ही मजे आ रहे थे एंड उनको रिमाइंड कराया जा रहा था कि उन्हें वापस भी जाना है, पर वो एकदम भी वापस नहीं जाना चाहती थी। तो उनके अंकल ने जबरदस्ती उन्हें उनकी बॉडी में वापस पुश कर दिया एंड जब वो अपने बॉडी के अंदर वापस आई वो उस सेंसेशन को डिस्क्राइब करती हैं जैसे वो एक आइस से भरे हुए पानी में जा गिरी। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड केस। गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को पूरे देख के जाना क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन इज हार्मफुल। नेक्स्ट केस है अनीता मुरजानी का, जो कि 1959 को बॉर्न हुई एंड 2002 में वो हॉडकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी से डायग्नोस हुई थी, जो कि एक टाइप का कैंसर ही होता है, पर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया एंड 2006 में उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि वो इसी बीमारी के कारण 30 घंटों के लिए कोमा में चली गई थी। सो अब होती है इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट। सो फरवरी 2002 में मुरजानी को लिम्फोमा हुआ था। उस समय मुरजानी ने कन्वेंशनल मेडिसिन को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे लोग जो उनके करीब थे वो कैंसर से मरे थे, जिनमें उनके ब्रदर इन लॉ एंड बेस्ट फ्रेंड भी शामिल थी। हालांकि उनके ब्रदर इन लॉ एंड बेस्ट फ्रेंड ने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट कराई थी, पर तब भी वो बच नहीं पाए। पर मुरजानी ने बहुत सारी कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट ट्राई की, हाँ, पर उसके बाद भी उनकी तबियत और बिगड़ गई एंड उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर ने उनके फैमिली मेंबर्स को बोला कि आप बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, आपकी यानी अनीता मुरजानी के बचने के चांसेस एकदम भी नहीं है क्योंकि लिम्फोमा पूरी बॉडी में फैल चुका था एंड उस समय तक वो कोमा में एंटर कर चुकी थी। मुरजानी तो कोमा से 30 घंटे बाद वापस आ गई, पर उनके साथ उस कोमा में कुछ ऐसा हुआ था जिसपे कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पाता। उनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस की चीजें हुई जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस विद ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल सराउंडिंग्स। मुरजानी ने कहा कि वो बिल्कुल भी वो दर्द भरी बॉडी में वापस नहीं आना चाहती थी, पर उनको उनके फादर एंड बेस्ट फ्रेंड ने मोटिवेट किया एंड कहा कि आपको वापस जाना ही होगा एंड अपनी लाइफ फियरलेसली जीनी होगी। सो कोमा से बाहर आने के 4 दिन बाद तक मुरजानी का ट्यूमर 70% तक कम हो गया था एंड 5 वीक्स के अंदर वो कैंसर मुक्त हो गई थी। सो गाइस, ये स्टोरी एकदम अच्छी है, इन स्टोरीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है, क्या वो हमें सच्ची हमारी बॉडी से अलग करके हमारे डिसीज फैमिली मेंबर से मिलाता है? सो और जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, जैसे उन्हें एक व्हाइट लाइट दिख रही है एंड उन्हें कोई बुला रहा है एंड वो अपने सराउंडिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं एंड उनको कोई वॉइस सुनाई दे रही है। और जितने भी केस हुए हैं इनमें ये सब कॉमन था। सो जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस हैं सबको सिमिलर ही महसूस होता है। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लाकर
खड़ा कर देती है कि ऐसा कुछ सच में होता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कमाल है। इसी बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया एंड उन्हें पूरी एनेस्थीसिया की दवाई दी एंड एक्सपेरिमेंटल उनको कार्डियक अरेस्ट दिया वो लोग एनालाइज कर सके उनकी ब्रेन की रिकॉर्डिंग को, जिसे हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG भी कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट के 30 सेकंड बाद रैट्स ने कुछ टाइम के लिए एक सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी शो की एंड उस समय ब्रेन में गामा वेव्स भी एमिट हो रही थी। अब रिसर्चर्स ने गामा वेव का एक कनेक्शन निकाला। अगर कोई हमारे सर पर EEG मशीन लगा दे एंड हमें हमारी पुरानी वीडियो या फोटो दिखाए, जैसे बचपन की फोटो या बर्थडे की फोटो, तो उस समय हमारे ब्रेन में गामा वेव्स बढ़ जाती हैं। लोग ये मानते हैं कि जब ब्रेन में गामा वेव्स ज्यादा होती है, इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के पुराने मेमोरी रिकॉल करने से लिंक्ड होता है। रिसर्चर्स का ये मानना है कि जब हमारे ब्रेन में गामा वेव्स ज्यादा होती हैं, इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन की पुरानी मेमोरीज रिकॉल करने से लिंक्ड होता है। अब रैट्स पे तो ये रिसर्च हो गई थी, अब बारी थी ह्यूमंस की एंड ये जानने की कि हम ह्यूमंस भी क्या सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे ऐसे समय पर। हम लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि जब हमारा हार्ट काम करना बंद हो जाता है तो ये बीप साउंड या मशीन पे ये स्ट्रेट लाइन शो होती है, इसका मतलब कि उस ह्यूमन की डेथ हो गई है। ऐसा ही तो दिखाते हैं हर मूवी में, पर रिसर्चर से ये पता चला कि मे बी वी आर नॉट डेड एट दैट टाइम, क्योंकि जब हमारा हार्ट स्टॉप होता है तब ब्रेन एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लेटेस्ट स्टडी में रिसर्चर्स ने 4 ह्यूमन पे रिसर्च की जो कि कार्डियक अरेस्ट से मरे थे जब वो EEG मॉनिटरिंग में थे। वो चारों ह्यूमन अनरिस्पॉन्सिव थे एंड उनके बचने की चांसेस 0 थी। फैमिली से परमिशन लेके रिसर्चर्स ने उन्हें लाइफ सपोर्ट से हटा दिया। वेंटिलेटर के निकालने के बाद उन 4 में से 2 पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ गई थी एंड उनके ब्रेन में गामा वेव की भी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी एंड जो और 2 पेशेंट थे वो एकदम नॉर्मल थे एंड उनके में जब रिसर्चर्स ने और रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि गामा वेव सो कॉल्ड हॉट जोन में भी दिखा, यानी ये ब्रेन की उसी जगह में था जो पार्ट ब्रेन का ड्रीमिंग विजुअल हैलुसिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वी नेम दैट पार्ट ऑफ brain as the junction between the temporal, parietal and occipital lobes in the back of the brain called the temporal parietal junction। तो जिन भी लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है उनकी TPJ में एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। तो ये सब फाइंडिंग्स हमारी एविडेंस बन जाती है ये बताने के लिए कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों को होता है वो बस एक पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी है। पर जब ह्यूमन मर रहे होते हैं और उनका ब्रेन भी मर रहा होता है, जिस समय ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, तब ब्रेन में गामा एक्टिविटी क्यों होती है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो रिसर्चर्स के पास अभी भी नहीं है एंड वो अभी भी इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने ये कहा है कि उन्होंने अभी तक जो भी रिसर्च की है उससे तो यही साबित होता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस बस ब्रेन का एक पार्ट है, पर इसे हम ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं मान सकते क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ 4 ही लोगों पे हुई है और ये रिसर्च नॉर्मल रिसर्च से थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कोई इंसान कब, कहां और कैसे मरेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स जाते हैं, तो आप बस अपना प्यार शो करें, वीडियो को लाइक देकर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।